सुंदरपुर गांव में रामू नाम का एक साधारण किसान रहता था। रामू बहुत गरीब था, लेकिन पूरा गांव उसकी ईमानदारी से वाकिफ था। हर सुबह वो जंगल से लकड़ी काटने जाता था और जो लकड़ी उसे मिलती थी उससे वो संतुष्ट रहता था। आज धूप बहुत तेज है। मुझे जल्दी से जंगल जाकर लकड़ियां इकट्ठा करनी होंगी ताकि शाम तक उन्हें बाजार में बेच सकूं। फिर रामू ने जमीन पर काम करना शुरू कर दिया। दोपहर हो गई है। वह रामू थकान से चूर होकर गिर पड़ा। आराम करने के लिए वह गांव के सबसे पुराने बरगद के पेड़ नीचे बैठ गया। तभी उसकी नजर झाड़ियों के पीछे किसी चमकदार चीज पर पड़ी। झाड़ियों को हटाता है, वहां एक बड़ा मिट्टी का घड़ा आधा मिट्टी में धंसा हुआ है। घड़ा देखने में थोड़ा अलग और चमकदार है। ये मटका यहाँ किसने छिपा कर रखा है? देखने में तो साधारण मिट्टी का मटका ही लग रहा है, लेकिन इसमें से एक अजीब सी रोशनी निकल रही है। रामू घड़ा बाहर निकालता है। अपनी थकान मिटाने के लिए वह अपनी सूखी रोटी का एक टुकड़ा घड़े में डाल देता है ताकि वह उसे बाद में खा सके। लेकिन जैसे ही वह देखता है, घड़ा पूरी तरह से रोटी से भर जाता है। हे भगवान, ये तो चमत्कार है। मैंने बस रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा डाला था और ये पूरा घड़ा रोटी से भर गया। क्या ये कोई जादुई घड़ा है? रामू घड़े की जांच करने के लिए उसमें अपनी कुल्हाड़ी डालता है। तुरंत ही घड़े से 10 कुल्हाड़ियां बाहर निकल आती हैं। ओह वाह! यह सचमुच एक जादुई घड़ा है। इसमें जो कुछ भी डाला जाता है वह 10 गुना बढ़ जाता है। अब मेरे परिवार की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। फिर रामू ने मिट्टी का घड़ा उठाया और घर की ओर चल पड़ा। रामू उस मटके कलश को लेकर चुपके से अपने घर आ गया। उसने अपनी पत्नी को सारी बात खुलकर बताई। दोनों ने मिलकर मटके में अनाज के कुछ दाने डाले और देखते ही देखते उनका घर अनाज से भर गया। रामू खुश था, लेकिन वो लालची नहीं था। उसने तय किया कि वो इस मटके से दूसरे लोगों की मदद करे। भाई और बहनों, आप सभी एक एक करके आइए। आज कोई भी खाली पेट नहीं सोएगा। मेरे पास जो कुछ भी है सब आपका ही है। रामू के निधन और उसके दयालु स्वभाव की खबर गांव के लालची जमींदार सोमनाथ के कानों तक पहुंची। सोमनाथ को शक हुआ कि रामू को कोई छिपा हुआ खजाना मिल गया है। उसने सोचा कि उसे रामू के घर जाकर पता लगाना चाहिए कि क्या बात है। क्यों रे रामू, कल तक तो तेरे खुद के खाने के लाले पड़े थे और आज तू पूरे गांव को खाना बांट रहा है। सच सच बता, ये चावल दाल कहाँ से आ रहे हैं? नहीं तो तुझे गांव से निकाल दूंगा। हुजूर, ऐसा अन्याय मत कीजिए। मुझे जंगल में बरगद के पेड़ के नीचे एक जादुई कलश मिला है। ये उसी की महिमा चमत्कार है। मैंने कोई चोरी नहीं की है। अच्छा, तो ये बात है। ये मटका तो बहुत मूल्यवान है। ये इस गरीब किसान के पास क्या कर रही है? इस पर तो मेरा अधिकार होना चाहिए। मूर्ख रामू, वह बरगद का पेड़ मेरी जमीन की सीमा के पास है, इसलिए उस पेड़ के नीचे जो कुछ भी मिलेगा वह सब मेरा है। सोमनाथ मटके को अपने कब्जे में लेकर वहीं आंगन में बैठ गया। वो देखना चाहता था कि मटका सच में काम करता है या नहीं। सोमनाथ अपनी गर्दन से एक सोने की चेन निकालकर मटके में डालता है। तुरंत ही मटका सोने की चेनों से भर जाता है। सोमनाथ पागलों की तरह हंसते हुए कहता है, आहा, सोना ही सोना। मैं अमीर बन गया। मैं इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन जाऊंगा। सोमनाथ मटके के अंदर देखने की कोशिश करता है कि अंदर और क्या है। अत्यधिक झुक जाने के कारण उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वो सिर के बल मटके के अंदर गिर जाता है। अरे बचाओ, मुझे बाहर निकालो, मैं अंदर फंस गया हूँ।
रामू और जमींदार के लोग दौड़कर आते हैं और सोमनाथ के पैर पकड़कर उसे मटके से बाहर खींचते हैं। लेकिन जैसे ही एक सोमनाथ बाहर आता है, मटके के अंदर से दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह 10 सोमनाथ बाहर निकल आते हैं। मैं ही असली जमींदार हूँ। नहीं, तू झूठ बोल रहा है। मैं असली जमींदार हूँ। तेरी सारी धन संपत्ति मेरी है। तुम दोनों ही नकली हो। लाओ, मेरी चाबी मुझे दो। मटके के जादू से लालची सोमनाथ के 10 रूप बन गए। अब 10 सोमनाथ अपने ही धन दौलत और जमीन के लिए आपस में लड़ने लगे। उनकी लड़ाई इतनी बढ़ गई कि वे मारामारी करते करते गांव छोड़कर भाग गए। लालच का फल हमेशा बुरा ही होता है। जमींदार साहब अपने ही लालच के जाल में खुद फंस गए। जमींदार के चले जाने के बाद रामू ने उस कलश को फिर से ससम्मान उसी बरगद के पेड़ के नीचे छिपाकर रख दिया, ताकि कोई अन्य लालची इंसान इसका दुरुपयोग न कर सके। रामू और पूरे गांव के लोग अब आपस में मिलजुल कर और सुख शांति से दिन बिताने लगे। बच्चे, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है और अत्यधिक लालच इंसान का विनाश बुलाता है।